हैं? कहाँ है यार, कहाँ है सौतेला व्यवहार? अरे अच्छा अच्छा, आप लोग भी हो, हमें लगा हम अकेले हैं। वो हम ढूंढ रहे थे कि हमको का पता ऐसा कोनो मेल आवा हो, ईमेल कि मे बी योर चैनल टर्मिनेटेड विद इन 7 days। और उसके बाद एक दूसरे का मेल आवा हुआ है कि ना यू वार्निंग है। अगर ना यू नहीं आवा है तो हम जा रहे हैं ना वाईटी से एक लड़ाई लड़ने। काहे कि देखिए, चाहे बड़का हो यूट्यूबर या हो छोटका, है वो यूट्यूबर, ठीक है, और ना समान अधिकार होना चाहिए। सौतेला अधिकार हम ना बर्दाश्त ना करेंगे। तो अब हम ना वाईटी से कानूनी जंग लड़ेंगे। देखिए, बड़का यूट्यूबर के लिए अलग बना दिया रूल है कि मे भी आए है, मे भी है। और उसके बाद ना सीधे सीधे बातचीत करने पे ना का लिख दिया कि ना ये वार्निंग है पहली। तो यूँ हमारे साथ घोर अन्याय हुआ है, इतना ज़्यादा घोर अन्याय, इतना ज़्यादा घोर अन्याय कि ना अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूँ अत्याचार है, सच में अत्याचार है। हम जा रहे हैं कि जंग लड़ने, चलोगे साथ में? नहीं। अरे टरू वालों, तुमसे नहीं पूछ रहे हैं, अपनी ऑडियंस से पूछ रहे हैं। हाँ, नहीं तो हमको पता ना, हमको अपनी ऑडियंस से पूछने का भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बड़का विश्वास है, आंख बंद करके भरोसा है, बढ़िया है। नहीं है, तुम ससुर के नाती बस झूठे के साथ रहो, हैं? तुम्हारा ये सब कर्मकांड, इनका सब तो नीली छतरी वाला नोटे कर रहा है। तुम्हारा सबका टरू वालों कर्मकांड सारा नोट हो रहा है। यमराज ना तुमको पहले ना गरम तेल में बढ़िया हल्का हल्का करेगा, फिर ना एकदम डीप करेगा, फिर ना एकदम तेज आंच में करेगा। इतना तरीका से तलेगा ना, उसके बाद पकौड़ा बनाएगा, ऊपर भी जो चिड़िया पंछी की आत्मा आएंगे उनको खिलाएगा। तब तुम कहाँ जवाब दोगे कि हमको कई बार आँखें खोले गई, लेकिन है ना हम आँख बंद करें ना, हम भक्ति में लीन है, शक्ति में लीन है, हम आँखें ना ही खोलेंगे। हैं ससुर के नाती हो, वहीं टाइम में सुधर जाओ। अच्छा लोग मौका देख के सुधर जावत हैं। और तुम ससुर के नाती जिज्जी, तुम जहाँ जहाँ बुलाओगी हम चले आएंगे। हद हो रखिए, एक दो आए हैं टरू वाले भाई पहाड़ों के एटीएम में। एटीएम यहाँ से उठ के पहाड़ों में जा रहा है, देखिएगा कहीं लुढ़क ना जावे एटीएम। तो इस समय जो नौटंकी ड्रामा चल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ना यूँ ना सही भी हो सकता है। तो भाई साहब, सही तो नहीं हो सकता। उसने कहा था कि ऐड ना अब नहीं आ रहे हैं और अकाउंट और ऐड वर्ड डिसेबल हो गए हैं। तो भाई साहब, ऐड तो आ रहे हैं। अब इसने कहा था कुछ पे ऐड आ रहे हैं, कुछ पे नहीं आ रहे हैं। अरे भैया, का खेल रही है? कब वो 7 दिन में मे भी, कब वो डिसेबल हो जाएगा, फिर मे भी आ जाएगा, फिर वार्निंग आ जाएगा। और अब का कह रही है कि कुछ लोग ऐड नहीं आ रहे हैं, कुछ वीडियोस पे और कुछ पे आ रहे हैं। मतलब एक बात डिसाइड कर ले, स्क्रिप्ट ना ढंग से लिख ले। और सही बोले तो वाईटी के मामले में ना स्क्रिप्ट ना ही लिख, पकड़ी जाएगी ना तो भाई साहब कहाँ मुँह दिखाएगी। वैसे बेशर्मों को का शर्म है, तुम बेशर्मी कर करके तो अभी तक अपना वही मुँह लेके आ जाते हो, दाँत चियार। हेलो गाइस, आप सब लोगों का प्यार देख देख के ना हमारे दिल में फूट गया गुब्बार। अरे फूट जाएगा तो टरू वालों तुम इसी में बह जाओगे। ससुर के नातियों भूल गए? कुछ दिन पहले कहा तुमको गरियाई था ही कि तुम लोग ना मेरे जैसा क्विक डिसीजन नहीं ले सकते हो लाइफ में, इसलिए मुझसे जलते हो। ये वही ना है। और इंस्टाग्राम पे कहा करिस था, इसने कोई रील डाला था तो लोगों ने भाई इसको ऐसे कर दिया कि देख, अपने बच्चे के बर्थडे में तूने कहा कि यहाँ तो रील डाल ली, ऐसा वैसा। फिर इसने भाई साहब जो धोया है ना, सारे सब्सक्राइबर ही तो वहाँ पे फॉलोअर है ना, उन पे लिखा कि मैडम तुम अपना मोटापा कम करो, मोटापे पे ध्यान दो, मैडम तुम अपना पति संभालो। न जाने का लिखिस्ता। ऐसी तो ये अबला नारी है भाई, ऑफ कैमरा सबका तबला बजाती, वो भी ऐसी बातों पे। बताओ, मामा के लड़कों को पुलिस स्टेशन कितने दिन दौड़ाया, सिर्फ गली से निकल गए, तो ये अबला है? अरे एक दाँत चियार के और जो ऐसे अपना मुँह दिखाती है ना, तब इन देख के हमको सारे के ना जितने अंदर गुण हैं वो फूट के निकल के दिखाई देते हैं। टरू वालों को पता नहीं कहाँ से पीड़िता लग रही है। अरे यूँ पीड़ित कर दे 10 आदमियन का, यूँ का पीड़िता है। गलती कर बैठा है दिल, यू वाला ना ट्यून हमको बहुत पसंद है। और जानबूझ के यूँ लगाते हैं, का पता कब वो एटीएम भाई रियलाइज़ कर लिए कि गलती नाम का भी शब्द इस दुनिया में है, डिक्शनरी में है, उकी में नहीं है, अलग बात है। पर जो अलग है दुनिया जहान सबकी है ना, उनमें है। तो का पता उसको कभी सोचने पे अपना मजबूर हो जाए कि ससुर का नाती हमारा भी गलती हो सकता है इस दुनिया में आवे के बाद। लेकिन ये तो अपने आप को परमात्मा समझती है। परमात्मा से भी गलती हुई थी जब मानव रूप में धरती पे अवतार लिए थे, लेकिन ये तो बस पूछती नहीं रहती हमार गलती का। कबो ना बगल वाली चाची हैं आजकल ना, एक लक्षण उनको पसंद नहीं आ रहे हैं। करे हमार बेटौनी होता है, दे तमाचा एक मुँह सुझा देते हैं। ये कोनो लक्षण है? हमने कहा चाची लक्षण का कुलक्षण ही आए हैं। तो करिए का 2 दिन खाना न देते ना, औकात में आ जाते। हम कहन चाची ये तो अत्याचार में तुमको जेल में अंदर करा देती। चाची कहना अरे बहुत देखे इनकी जैसे। चाची कबो इनकी टरू वाली हुआ करती थी, 2-2 4-4 दिन अगर इनके सबके वीडियो ना आते थे तो कहती थी हम जा रहे हैं हिमाचल। तो चाचा कहते थे काहे जा रही हो? कहती थी बेटौनी खोई गई हैं, हम ढूंढे डाँड़े जा रहे हैं। सोचो, इतना ज़्यादा टरू वाली थी। और आज यूँ दिन है कि भाई साहब ना फूटी आँख नहीं सुहाए रही जब से ना इनका पोलम पट्टी खुल चुका है ना चैनल वाला। काश कि हमारे देखिन था चाची कठिन टाइम। तो कहानियाँ बेटौनी झूठ बोल रही है, हंस बता रही है चैनल टर्मिनेट हो जाएगा। और एक बात पर रुका नहीं रही, वो प्रूफ भी नहीं दिखा रही। चाची भी ना 10-20 कमेंट करीन था कि हमको प्रूफ दिखाओ। लेकिन प्रूफ कहाँ से दिखाओ जब कोई ईमेल नहीं आवा है।
कबो भैया वार्निंग होता है 7 डेज़ में हो जाएगा टर्मिनेट, कबो वार्तालाप होता है तो फिर कहते हैं मे भी हो जाएगा, फिर होता वार्निंग है यू। तो भैया चाची समझ गई कि ना या बहुत चालाक है, बस उल्लू बनाए रही हो, और जो सरकार वाला चैनल भी मोनेटाइज कराए लेगी, वो तो हो ही जाएगा। टरू वाले हैं ना चाची, काहे तुम मर रही हो, और तुम हो तो कब टरू वाली थी। हो सकता है कुछ टरू वालों की आंखें खुल रही हैं, कैसा कि दिख रहा है ना भाई। कुछ दिन पहले एक टरू वालों ने बड़कन्नी को मैसेज चिपकाया था कि इतना दिन से हम सब पूछ रहे हैं कि तुम्हारे घर में कहाँ चल रहा है, कहाँ चल रहा है। वैसे तो तुम लोग बोलते हो कि हम तुम्हारी फैमिली आना है, और तुम्हारे भाई का जिंदगानी में क्या हुआ, मलिच्छा दुपट्टा की कहानी का क्या हुआ, काहे नहीं बता रहे हो। तो ना अब हम तुम तीनों को अनसब्सक्राइब कर देंगे। काश कितना टेंशन लेके हम ई जिंदगानी नहीं जी सकते। हमारे सबका जिंदगानी में बहुत सारा टेंशन है, ऊपर से तुम्हारा सबका भी परिवार बन के ना हमारा सबका जिंदगानी का कहानी ख़त्म होने वाली है। तो टरू वालों नाश पीटो, तुमसे कब से कह रहे थे ना कि जौनी गली में जा रहे हो का कोनो आगे रास्ता ही नहीं है, हर तरफ से ब्लॉक। लेकिन ना हम तो करेंगे, हम तो करेंगे हैं। एक जनी और रहा है, इनके सबकी जैसा डाइटिंग करती हैं, मोटा गोलगप्पा हो गई हैं। हमने कहा चाची ऐसा डाइटिंग नहीं होता, कहते काहे नहीं होता बिटिया हैं। वो खाए खाए पतराए जा रही, हम भी हलवा खाएंगे, हम भी रबड़ी खाएंगे, 1 किलो बर्फ़ी मंगा लें, काहे वाली, बेसन वाली। कहीं देखो कैसे रात भर गायब करके फिर दूसरे के दिन 2 किलो कम होगा। बताओ, ऐसा ऐसा ही सब ज्ञान देते हैं। तो फिलहाल एक मुद्दे पे आते हैं। एक कमेंट आया, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आया है, तो जो कमेंट आया है उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कहा कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है, कहा है कमेंट पहले देख लो। तो भैया इनका कहना है कि सुबह जी कमेंट नहीं डिलीट कर पा रही हैं, मतलब जो भर भर के रियल वाला प्यार आ रहा है वो काहे डिलीट नहीं हो पा रहा है। लगता है चैनल का कंट्रोल इसके पास नहीं है, बड़कन्नी निगल गई। तो देखिए, इससे मिलते जुलते और भी लोग कुछ चीज़ें कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है बड़कन्नी और छोटकन्नी के बीच में कुछ कहा सुनी हो गई हो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो भाई देखिए, अब जनता है हर तरीके से सोच सकती। कहा कि तुम्हारा झूठ इतना गझिन जो है ना कोनो को समझ में नहीं आ रहा है, और ये झूठी है। कहा कि भाई साहब अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई मेल आया होता तो तुम ज़रूर दिखाती हो। जिस तरीके से तुम बता रही हो इस तरीके से ना बता रही होती। तो 110% ये झूठ है जो तुम कहानी बता रही हो ऐसा ऐसा देख दाख के हैं, उमा कोई इतनी सी सच्चाई नहीं है। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या पता का मजबूरी वसु चैनल ना देना पड़ रहा हो या डिलीट करना पड़ रहा हो। कहा इसकी भाई, अब भाई घर का बिग बॉस कौन, वह बिग बॉस को कोनो बात समझ में नहीं आई होगी, और बिग बॉस ने कुछ बोल दिया कि सुन हैं ऐसा ऐसा जो तू कर रही है, कागजी पति तेरा बोल रहा है कि मेरा 2015 2016 हैं डैश 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 फोटो सही सब कुछ हैं। तो अगर मेरा कुछ आया तो ना सही नहीं होगा। और विगत कुछ दिनों से ना बड़कन्नी एक चीज़ और कोशिश कर रही है कि सबसे प्रेम करो, मोहब्बत करो। ये तो छोटकन्नी का नारा था, लेकिन वो धर्मात्मा बन गई बड़कन्नी कि अब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता मेरे बारे में कोई क्या बोलता है, मुझे उस रास्ते जाने नहीं। और अगर कोई वही सब घेपन घेपाई करता रहता, पुरानी चीज़ों में घूमता रहता, तो वो मुझे बंदा पसंद नहीं आता, बंदा बंदी। तो पुरानी चीज़ों को कौन खींच रहा है भाई, आप सबको पता है ATM। तो हो सकता है भैया ये जो विचार हैं ये मतभेद हो रहे हैं काहे के खातिर, ताकि अपने आप को इस विवाद से अलग करना पड़ा है। क्या पता भैया 2016 2015 का कहानी कैसी हुए हैं, तो वो दबी रहा है तो अच्छा है, लेकिन खुदन खुदावा इन्हीं सब करीन था हैं जहलाइन के द्वारा। तो यूँ सब है कहानी। अब देखो आगे आगे टाइम में क्या होता है, कैसे होता है हैं। लोग यूँ भी कह रहे हैं कि ना बड़कन्नी का कुछ इसमें रहा होगा एडिशंस वगैरह का सीन है ना, तो बड़कन्नी ने हथियार लिया होगा, इसलिए छोटकन्नी भी ना इंडिपेंडेंट है। तो उसने कहा ए सुन, ज़ीरो से शुरू करूँगी है ना, और ना तुमको क्या लगता है कि हमको लोग देखने नहीं आएंगे। मेरे अंदर ना इतना कूट कूट के टैलेंट भरा है ना कि आज भी अगर मैं चाहूँ तो जाए कि एकता कपूर को ऑडिशन दे दूँ, तुरंत नागिन की अम्मा के रूप में हमको सेलेक्ट कर लेंगे। हाँ जी, नागिन की अम्मा है, चाहे जितनी सारी बदन की मालकिन बन जाएं, लेकिन देखिए कुछ और भी चीज़ देखना होता है। एक्टिंग तो बहुत आती है और उसमें नागिन का पूरा पीढ़ी होता है ना, तो देखिए उसके हिसाब से इनको ये चीज़ मिल सकता है। तो बड़कन्नी से इनका ईगो हर्ट हो गया होगा। देखिए अगर इसको ना यही सब चीज़ें करनी होती तो ससुराल का बुरा था, जहाँ बिस्तर पे चाय मिल रहा था, पानी मिल रहा था, 5 तरह का फल मिल रहा था। इधर झाड़ू पोछा में रौनका ढूंढना पड़ रहा है तो उधर है ना रह रही होती। बस चीज़ें नहीं हुई, अपनी मनपसंद शर्तें नहीं मानी गई हैं, मरता कहाँ न करता। अब इधर ना झाड़ू पोछे में तो रौनका देखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ जब होता है तब बोल देती है ज़िंदगी में टाइम नहीं, इतना भी टाइम नहीं, सांस लेने का टाइम नहीं, चप्पल पहनने का टाइम नहीं। तो यूँ सब चल रहा है का। तो लोग ऐसा भी कह रहे हैं, देखा अपने कमेंट में। तो हमको यूँ नहीं लगता है कि कमेंट तो डिलीट नहीं कर सकती, जैसे कि अगर वीडियो अपलोड कर सकती तो वो कमेंट भी डिलीट कर सकती, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
और अब तीसरा रीज़न भी आ गया। देखिए अभी तक 2 ही रीज़न थे कि अपने कागजी पति से हक लेना है ना, रिश्ता तो अब कुछ बचा नहीं, और रिश्ते के नाम पे 1 साल उधर रही ज़रूर है, लेकिन सैटरडे संडे इधर ही रहती थी, कबो घूमे फिरे तो कबो ना लड़ाई वड़ाई करके इधर आ जाती थी। तो उतना दिन उधर कितना दिन रही आप सबको पता ही है। तो वहीं में इतने सारे अत्याचार हो गए कि वो फैमिली ना तहस नहस हो गई, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए रही, सिर्फ इतने दिन में 1 साल में जितना दिन भी उधर रही हुए हैं। बाकी फ़र्ज़ के नाम पे 0 बटा सन्नाटा, इन्होंने कभी कोई सिंगल फ़र्ज़ नहीं निभाया। हाँ, इनके लिए भाई सब लोगों ने बहुत सेवा पानी दिया है। हमको तो लगता है भैया इनको जो पहले सेलिब्रिटी वाला ट्रीटमेंट मिला वहीं में ना इनका दिमाग ख़राब हो गया। ऐसा सेलिब्रिटी वाला ट्रीटमेंट ये ना डिज़र्व नहीं करती थी। और खोपड़िया बिठा लें जिज्जा, कब हाथ दबा रहे हैं कब पैर दबा रहे हैं, क्या बताएं भैया। हम यूँ नहीं कहते कि हस्बैंड वाइफ में ये सब होना नहीं चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए और सब लोग करते भी हैं, लेकिन ना देख तो लो कैसा सामने आइटम आवा है, वो डिज़र्व करता है कि नहीं पता चल जाता है। इसकी पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। गारंटी के साथ बोल रहे हैं 1 महीना में इनका हालात जज्बात सबको समझ में आएगा होगा है, लेकिन उसके बाद भी ना कोशिश करते रहे कि शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ हो जाए। भाई पंचायत और कोर्ट कचहरी ये तो बाद में हुआ, सबसे पहले पुलिस चौकी पे जब देखा स्कूटी लेकर ठर्र वहीं खड़ी, तो भाई साहब बहुत बार बीच बरा हुआ, फिर पंचायत बैठी, हमको हर सैटरडे संडे अपने मायका में जाना है, ये सब हुआ। उसके बाद भी ना ये सब बर्दाश्त करते रहे, ट्रीटमेंट देते रहे, और उसके बाद में डस लीस। भाई ऐसे लोगों के पास क्या दिमाग है जो दूसरे के इशारों पे नाचें। भाई यूँ नहीं कह सकते कि दूसरों के इशारों की वजह से इनका ख़राब हुआ, खुद के पास बुद्धि नहीं है। इतना सब कुछ षड्यंत्र करती हो, दांत चियार चियार झूठ बोलती हो, हैं इतना कुछ थोड़ा सही कर्म लगा लिए होती हो, तो हमको तो नहीं लगता है कि इनको अब चैनल पे राइट नहीं रहा। हाँ, इनका ईगो हर्ट हो गया हो दूसरी बात है। अब 3 बातें हो गई हैं। पहली बात कि कागजी पति से ना अपना हिस्सा जायदाद लेना, फ़र्ज को नहीं निभाए हैं। ना पति का टांग टूटा था तब गई थी, ना सास बीमार थी तब तो खुद ही भाग गई। हाँ, जब इनकी बारी थी तो भले इनको हर चीज़ ना टेबल पे मिल रही थी, दूसर की बात है। और दूसर का है, दूसर का सबसे ज़्यादा जो जनता जनार्दन सहमत है वो है ये बात पे कि मम्मी जी को ये चैनल बाद में गिफ्ट कर दिया जाएगा। भाई अच्छे खासे सब्सक्राइबर बढ़ावे के बाद, रोना धोना करे के बाद, इमोशनल ड्रामा करे के बाद, मम्मी जी को ना रिटायरमेंट के बाद छुटकन्नी की तरफ से यूँ हो जाएगा गिफ्ट कि लो मम्मी जी तुम्हारा कौनो संतान है ना इस लायक नहीं कि जो तुम्हारे लिए इतना बड़ा काम करे। हालांकि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, क्योंकि जनता जनार्दन कहती कि तेरी माँ तुझसे प्यार नहीं करती, फिर भी मैं तुम्हारे लिए यूँ कर रही हूँ। यूँ है दूसर का रीज़न। अब तीसर का रीज़न लोगों के दिमाग में यूँ आ रहा है कि भाई साहब बड़कन्नी मतलब बिग बॉस से हुआ है कुछ इनका वार्तालाप, कुछ मन मुटाव, जिसकी वजह से जिज्जी ना ये सब चैनल वैनल छोड़ रही है कि ना ले अपने मुंह में कर ले, जो करना है कर ले। काज कि अब हम ना 0 से शुरुआत करेंगे और इमोशनल ड्रामा करेंगे। मेरे इमोशनल ड्रामा में कितने लोग आ चुके हैं अभी तक, देखिए। मैंने तो अत्याचार के नए पैमाने मापदंड स्थापित कर दिए। बाकी लोग नहीं मानते पर टरू वाले तो मानते हैं। ठंडा दूध अत्याचार, घर में झाड़ू पोछा सफाई अत्याचार, टाइम से उठना अत्याचार, नहाए किचन में जाना अत्याचार है। तो ये सब अत्याचार की श्रेणी में आता है टरू वालों के पास, है ना। तो ये सब है। अब आप सबको क्या लगता है कि क्या कहानी है भाई? पति वाला क्या उसको अब हक चाहिए, है ना। हक चाहिए मैडम को। 20-20 हज़ार रुपया चिंटुआ का डायपर का 20 हज़ार में आएगा, खाना पानी मतलब तुम 20 हज़ार लगाती हो। तो भैया हम तो कहेंगे कोर्ट कचहरी वाले साहब, जज साहब, इनसे ना चिंटू के लिए जो सामान आवा पिछले 6 महीने में उसका लिस्ट मंगा लीजिए। पर महीने 20 हज़ार खर्च करती हैं फंस जाओगी ना। काश कि तुम इतना खर्च नहीं करती होगी। तुम्हारा जो मलिच्छा भाई है पार्ले जी ले आवा था ना, याद है ना, वो जिम जैम खाने वाला लौंडा कितना खा लेता होगा, उसकी जगह पार्ले जी आवा का सस्ता पड़ता है। खुद पे 20 हज़ार, हाँ कबो कबो ब्रांडेड ड्रेस पहन लेती हैं ना, तो अपने तो मान लेते हैं कर देती होंगी, है ना। लेकिन चिंटू के लिए 20 हज़ार मांगी है और जायदाद में भी हिस्सा। तो ये सब का प्लान हो सकता है भाई। 75% यही मान रहे हैं और उसमें से जो 25% बचे उसमें कुछ लोग यूँ मान रहे हैं कि मम्मी जी को गिफ्ट देना है, और कुछ लोग मान रहे हैं ना जिज्जी से कहा सुनी हो गई। आपको क्या लगता है कमेंट करके बता दीजिए। और मैंने कहना छोड़ दिया तो आप लोग लाइक करना भूल गए। थोड़ा सा कमेंट नहीं लिखना चाह रहे तो लाइक कर दीजिए। वीडियो को रीच मिलनी चाहिए भाई, इंडिपेंडेंट लोगों तक ये वीडियो जाना चाहिए। काहे नहीं आप लोग कर रहे हैं। अब इन दिनों ना इनके सबका हाल बेहाल है। अब आते हैं बड़कन्नी पे। भाई PhD धारक नोना ने बोला कि देख मुझसे अब कुछ नहीं होना, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं उल्टी सुल्टी स्क्रिप्टें लिख रहा हूँ। देख अपनी साली मतलब अपनी बहन, मतलब इस बार तो मैंने राखी बांधी नहीं, मतलब बंधवाई नहीं, तो इस बार साली समझो या बहन समझो। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। देख मैं ना अपनी साली साहिबा साली बहन, इस बार तो मैंने राखी बंधवाई नहीं, तो इस बार मेरी साली, हाँ साली या फिर बहन, लोग फिर इस पे भी ना गरिया हों जैसे मेरी स्क्रिप्ट पे गरिया रहे हैं। ठीक है जो भी है, साली है या बहन, उसको मैं गाली खाते हुए देख रहा हूँ, कोई बात नहीं, पर मैं तुझे गाली नहीं खिला सकता। लेकिन देख सब कूद काद कर रहे हैं, उनका ना बढ़ रहा है, तू भी कुछ कर।
तो जिज्जी ने पहले एक वीडियो बनाया था रिश्तेदारों को रिप्लाई, उस पर भाई इनका कितना आया है 29 के 2 दिन हो गए हैं। अब कल इन्होंने एक वीडियो डाला था क्यों जताई आपत्ति उसने, तो ये जो टाइटल है इसी की वजह से सब लोग सोच रहे हैं कि छुटकन्नी और बड़कन्नी का ना कुछ टीम जाम हुआ है। लेकिन आपत्ति किसने जताई पूरा वीडियो देखने के बाद भी कोनो को समझ नहीं आवा। आधा लोग अपना खोपड़िया बाल नोच रहे हैं, अरे टकली हो जाओगी, लोग रस्तम टकली टकली कह के बुलाएंगे। अरे भैया बॉडी शेमिंग होता है तो होता है, रास्ता वाले थोड़ी ना निकाली हैं, सब वाईटी पे ही सोचते हैं बस बॉडी शेमिंग। रियल लाइफ में देखो कौनों नहीं सुनता उनता है, हैं? तो इपे ना जिज्जी को सिर्फ 17 के आए, 19 घंटा हो गए 17 के, बताओ। अब कूद भी पड़ी हैं लेकिन फिर भी भला नहीं हो रहा है। जिज्जी तुम भी ना कहीं यू वाला टाइटल ना डाल देना कि हमारा चैनल डिलीट होने वाला है, हम भी दूसरे का चैनल बनाएंगे। देखिए जिज्जी ये सब अच्छी बात नहीं है ना। अब हमें लग रहा ना ससुर का नाती ऐसी बहनियाँ जब होंगी ना तो कहाँ से मलिच्छा का घर बस पाएगा। मतलब एक विवाद थमता नहीं, दूसरे का विवाद ही सब ले होती हैं। बताओ कैसो अभी जुड़ा है ना। हम तो करें लगे हाथ जैसे माने थे ना, 7 फेरा वहीं घुमा लेते, तुम भी साथ में जाते मलिच्छे तो तुम्हारा काम हो भी जाता। हमें लग रहा है तुम्हारी एटीएम नाश पीटी फिर से एक विवाद जन्म दे देगी, उल्टी सुल्टी बातें कर रही चैनल के बारे में। अब बताओ भाई ये कमेंट सेक्शन तो ससुराल वाले भी पढ़ रहे होंगे, काश की इनका सबका वीडियो ससुराल वाले देखते हैं चिंटुआ के मामा का, है। तो बताओ भाई ऐसा कोई है नहीं जिसने कुछ अच्छा लिखा हो। पहाड़ों की पगली रख लो, हैं टीचर आ गए ज्ञान देने, अरे भाई गाली भी लिखी है, हाय दैया। कमेंट सेक्शन में कितना प्यार मिला, कितनी मोहब्बत, देख रहे हो। और इतना ज़्यादा सॉरी आपके एक्सप्रेशन फेक लग रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लो पकड़ लिए। टरू वालो जियो, अगर तुम लोग सुधर रहे हो तो ससुर की नाती हो, काश कि तुम गलत जगह टाइम दे रहे हो। इससे अच्छा कपिल शर्मा देख लो, वाईटी पे वो भी आता है, कोई कॉमेडी देख लो, कोई मूवी देख लो, हैं कोई प्रैंक वीडियो देख लो, यहाँ टाइम बर्बाद करने से बेहतर है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने प्रूफ है मांगा पूरी वीडियो में, लेकिन प्रूफ भी आज भी लेकर नहीं आई है। तो भाई समझ जाओ इसका क्या मतलब है, सिर्फ नौटंकी ड्रामा। सब के सब ने यही लिखा है ना कि तुम झूठ बोल रही हो, कोई सच्चाई नहीं है इसमें। उसके बाद भी आज कहते हैं भोलापन लेके आई गई कि नहीं यही सच है। अरे सच कुछ और हो जाएगा, हैं जो बिन बनाए के गई है बिग बॉस, कहीं वो बिगड़ जाएगा ना तो ये बार ना तुमको छत नसीब ना होगी, फिर से तुम यहाँ ढकेल दी जाओगी, हैं फिर कहाँ जाओगी। काश कि देखिए प्यार हुआ, इकरार हुआ, दुपट्टा मलिच्छा से इतना ज़्यादा दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, लेकिन तुम्हारे सबका कर्मा लग रहा है का फिर रिश्ता ख़राबे करके जाएगा। तो आपको क्या लगता है, यूँ नहीं कि अब सब कुछ देखो सब सही हो गया है, तो उनको सबको क्या चाहिए है ना कि भाई सब शॉपिंग वॉपिंग करो, तैयारी श्यारी करो, है ना, ये सब चीज़ें करो। लेकिन फालतू का नौटंकी ड्रामा लेके आएगी, नहीं कहानी बना के लेके आएगी। वो का शादी ब्याह का देखो कुछ का हो सकता है। मलिच्छा तो गायब है, का फिर ससुरारी गवा। अच्छा इस बार ऑफ कैमरा, कहाँ है मलिच्छा, या तबीयत ख़राब है या कहीं उधर खुदाई कर रहा है, अच्छा किसी काम से है कहीं कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पी रहा है। डिप्रेशन में ना लोग कोल्ड ड्रिंक पी ले हुए ज़्यादा, देख लेना चखना का। अच्छा जीजा जी वाला चखना उनको भी पसंद है कोल्ड ड्रिंक के साथ। तो दर्शकों यहाँ पर इनकी सच्चाई आपके सामने है, पूरी की पूरी फैमिली बस टाइटल के माध्यम से और अपनी बातों के माध्यम से सिर्फ लोगों के भावनाओं के साथ खेल रही है। लेकिन इस बार देख लीजिए सबका ना दिमाग खुल चुका है और सबको समझ में आ चुका, भर भर के लोग कितना कमेंट करे हैं। अगर उसके बाद भी कुछ लोग अभी भी ना नहीं समझ पा रहे हैं तो भाई आपका कोनो इलाज नहीं है। बड़कन्नी भी ये सभी चीज़ों में कूद पड़ी है, लेकिन फिर भी व्यूज़ उधर बहुत गिर गवा है। कहा नोना जिज्जा नहीं तुम रहा दो, बड़कन्नी गाली नहीं खानी तो नोना जिज्जा से स्क्रिप्ट ना ही लिखवाना, देख लो अपने हिसाब से। डिप्रेशन लेकर आना ना और अपने बच्चे की यादें अपने दिल में रखो, अच्छी लगती हैं वो सब नहीं। मम्मी जी का तो तुम बहुत बार गुणगान कर चुकी हो, मेरी मम्मी ने ये किया वो किया, वो नहीं, कुछ नया है नहीं है, राम है मालिक तुम्हारा। तो यूँ सब चल रहा है और मलिच्छा तो गायब है, पता नहीं कहाँ है, ससुराल गवा होगा, फिर से मनावा या फिर कुछ और करे हैं। चलो अभी हम चलते हैं, आपको क्या लगता है लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं हुआ आपकी तरफ से, हैं ऐसा काम ना ही ना चलेगा। और हम जा रहे हैं जंग लड़े, हैं काश कि ना यूट्यूब ने गलत करा हमारे साथ, दूसरों को लिख कर भेज रहा है, मैं भी फिर बाद में लिख दे रहा है कि वार्निंग है और हमको सीधे उड़ाइन दी, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। हम जा रहे हैं।